अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, नाटक और आप सभी का स्वागत है। शिरोमणि अकाली दल एनडीए से बाहर किया गया। शिवसेना को यह तंज कसने का मौका मिल गया कि एनडीए का अस्तित्व अब समाप्त हो चला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि बीजेपी के साथ वैचारिक प्रतिबद्धता रखने वाले दो दल शिवसेना और अकाली दल अब बाहर हो गए हैं, इसलिए एनडीए का अस्तित्व अब नहीं बचा है। क्या वाकई एनडीए का अस्तित्व समाप्त हो चला है? क्या वाकई एनडीए में आ रहे इस बिखराव से बीजेपी की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? ये सब सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं। बीजेपी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, जरा इस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल पर क्या फर्क पड़ने वाला है। शिरोमणि अकाली दल दरअसल एक चक्रव्यूह जो रचा है कांग्रेस ने, खासतौर पर पंजाब कांग्रेस ने, उसका शिकार हो गया है। ये बात साफ तौर पर दिख रही है। जरा याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा था। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ होने थे और वहां पर वाईएसआर रेड्डी की पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी ने किसकी सेवाएं ले रखी थी? प्रशांत किशोर की। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने किसकी सेवाएं ले रखी है? प्रशांत किशोर की। दोनों जगह एक ही रणनीतिकार है और एक जैसी रणनीति चली गई है। अब आंध्र प्रदेश में जो राजनीति हुई थी वो सामने वाले जो दल है उसको उकसाने की राजनीति हुई थी। उकसाने पर चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने जो पार्टी के उनके मंत्री थे यहां पर उनको इस्तीफा दिलवा दिया। बाद में एनडीए से भी बाहर आ गए और बीजेपी के खिलाफ काफी कुछ बोला भी उन्होंने। चुनाव में हश्र क्या हुआ ये सबने देखा। अकाली दल भी अमरिंदर सिंह बार बार उकसाते रहे कि आप क्यों मंत्री पद पर बने हुए हैं, कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, आप क्यों एनडीए में बने हुए हैं। सब कुछ हो गया। उसके बाद अकाली दल ने न सिर्फ मंत्री पद छोड़ा, एनडीए से भी बाहर चले गए हैं और अब उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती आ गई है कि कैसे 2022 का किला वो फतह करेंगे। अकेले वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीजेपी का जो समर्थन है उनके साथ था और बीजेपी सर्वाधिक नुकसान उठा रही थी। आपको कुछ चीजें समझनी होंगी यहां पर पंजाब की राजनीति से जुड़ी। खास तौर पर अकाली दल को हम देखें तो उस जो दल की एक अगर हम कह सकते हैं स्वरूप जो उसका है वो एक धार्मिक राजनीति करता रहा। वो धार्मिक जो मुद्दों पर आगे बढ़ता रहा दल। और बीजेपी ने, क्योंकि आप देखिए कि एक समय ऐसा भी आ गया था जब अकाली दल पर कुछ कट्टरपंथी हावी हो गए थे। बीजेपी के साथ जब 1997 में उसका जुड़ाव हुआ एनडीए के एक सहयोगी के तौर पर, तो बीजेपी उसको राष्ट्रवाद के रास्ते पर लेकर आई। और अब एक बड़ा एक सवाल भी है और चिंता की बात भी है कि कहीं अकाली दल भटके नहीं, कहीं अकाली दल पर कट्टरपंथी हावी ना हो जाए। ये एक चीज देखने वाली बात होगी। और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। खासतौर पर अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, अकाली दल के साथ बने रहने का बीजेपी ने अपना दोस्ती का फर्ज निभाया और लिहाज में निभा रही थी। वरना पंजाब बीजेपी के नेता तो शुरू से ये चाहते थे कि अकाली दल से पीछा छुड़ाइए, लेकिन केंद्र, क्योंकि उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, केंद्रीय अगर बीजेपी की इकाई की बात करें तो राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए अकाली दल को साथ बनाए रखा गया और राष्ट्रवाद के राह पर उसको चलने के लिए प्रेरित किया गया। बहरहाल अब राह अलग हो चुकी, किस राह पर जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुखबीर सिंह बादल से एक धड़ा बेहद नाराज है। और खासतौर पर देखें, अगर हम वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम एनडीए से बाहर आ गए हैं, एनडीए से बिखराव हो गया है, एनडीए का अब कुछ अस्तित्व नहीं बचा, तो जरा कुछ चीजों का एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। एनडीए का गठन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। 24 दलों की उन्होंने गठबंधन सरकार चलाई। उस 24 दलों में से अगर हम कुछ बड़े दलों को ले लें, कुछ बड़े दलों को लेते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे दल थे, एक एक सांसद, दो दो सांसद वाली पार्टियां थी उस समय 24 दलों में। अब आज एनडीए में कोई कहता है कि सिर्फ जनता दल यूनाइटेड बचा है, लोक जनशक्ति पार्टी बची है, या एक आध कुछ और पार्टियां बची हैं। बड़ी पार्टियां तो सब चली गई। एनडीए के जो बड़े और विश्वसनीय पार्टनर थे, 20-20, 30 साल से पार्टनर थे, वो चले गए। तो जरा गौर कीजिएगा, कोई दल ऐसा नहीं है जो एनडीए को छोड़कर गया हो और वापस नहीं लौटा हो। यह एनडीए की ताकत है। आप समझिए कि हम कुछ राज्यों का उदाहरण आपको देते हैं। बीजू जनता दल को छोड़ दें, बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री की पार्टी है, बीजू जनता दल एक बार गया एनडीए छोड़कर तो वापस नहीं लौटा है, लेकिन एनडीए के साथ अप्रत्यक्ष रूप से उसका सहयोग बना हुआ है। आप देखिए कि हालिया जो राज्यसभा चुनाव थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर बीजेपी कैंडिडेट को समर्थन दे दिया बीजेडी ने। इसके अलावा आप संसद में देख लीजिए, बहुत सारे विधेयकों पर जब सरकार फंसी होती है तो बीजेडी आकर सरकार का सहयोग करती है, समर्थन करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि बीजेडी ने परोक्ष रूप से समर्थन दिया है बीजेपी को। और
ये एक खुलेआम अब कह सकते हैं कि सार्वजनिक तथ्य है कि वो अगर जो नवीन पटनायक है बीजेपी के साथ खुलकर नहीं खड़े हो रहे हैं तो कांग्रेस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा कुछ पार्टियों की बात कर ली जाए। चौटाला परिवार की पार्टी एनडीए से बाहर चली गई थी, आज भी पार्टी एनडीए के साथ है, हरियाणा में मिलकर सरकार चला रहे हैं। रामविलास पासवान एनडीए से बाहर चले गए थे, आज एनडीए में बने हुए हैं। नीतीश कुमार एनडीए से बाहर चले गए थे, आज बने हुए हैं। शिवसेना की बात भी कर लेते हैं। शिवसेना जब पिछला महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था, ये जो अभी हालिया नहीं पिछला जो था, उसमें बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, बाद में सरकार में शामिल होने के लिए बीजेपी के साथ आ गई थी। तो शिवसेना की जो अब स्थिति है वो सत्ता के साथ बने रहने की हो गई है। तो शिवसेना आती जाती रहती है और ऐसे कई सारे दल हैं जो आते जाते रहते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए। चंद्रबाबू नायडू अटल जी के समय एनडीए के साथ थे, चले गए थे, वापस आए थे और फिर से आ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के नेता लोकसभा चुनाव के समय छोड़कर चले गए थे और अब वापस आने के लिए जुगत भिड़ा रहे हैं और वो आने वाले हैं, ऐसा हमारे पास रिपोर्टें हैं। इसके अलावा आप टीएमसी को देख लीजिए। अटल जी के कार्यकाल में ही टीएमसी एक बार एनडीए छोड़कर और वापस एनडीए में आ चुकी है। तो अगर आप देखेंगे बड़े दलों की अगर आप सूची निकाल कर देखेंगे, एनडीए में जो एक बार रह चुका है वो वापस आता ही है। ये एक सर्वविदित तथ्य है। भले उसको तिबारा भी चला गया हो तो तीसरी बार भी वो आ जाएगा, चौथी बार आ जाएगा, लेकिन वो आता जरूर है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। तमिलनाडु में देखिए एआईडीएमके की वजह से अटल जी की सरकार गिरी थी 13 महीने वाली, लेकिन एआईडीएमके आज बीजेपी के साथ है। तो ऐसे बहुत सारे आपको तथ्य मिलेंगे। आप राज्यवार देखिए, आपको आंकड़े मिल जाएंगे। बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा कि शिरोमणि अकाली दल पर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो शिरोमणि अकाली दल के ऊपर यही फर्क पड़ने वाला है कि अंततः उसको बीजेपी के साथ आना पड़ेगा। और शिरोमणि अकाली दल भी एक बार बीजेपी के साथ पहले भी रहा, हमको 1997 से ही उसका गठबंधन बीजेपी के साथ है, ये नहीं देखना चाहिए। अगर हम बात करें 1967 के आम चुनावों की, तो उस समय 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, जिनमें पंजाब भी था। अब पंजाब में अकाली दल ने और बीजेपी ने, उस समय जनसंघ हुआ करता था, तो मिलकर सरकार बनाई थी और जनसंघ से 2 नेता बलराम दास जी टंडन और कृष्णलाल जी, ये मंत्री भी रहे थे उस सरकार में। तो ऐसा नहीं है कि अकाली दल एक बार आया है तो दोबारा नहीं आया। अकाली दल भी एक बार छोड़ गया था साथ, उसके बाद दोबारा 1997 में जुड़ा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सभी दलों के उदाहरण हैं। तो अकाली दल भी आएगा अंततः, तो उसकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है, बीजेपी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा या एनडीए की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, जरा इसकी भी बात कर रहे हैं। बीजेपी की सेहत पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास जब तक कर्मयोगी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी आगे बढ़ती रहेगी। और जिस तरीके से 2014 से हम देख रहे हैं कि बीजेपी आगे बढ़ रही है, वो बढ़ती रहेगी। इसके अलावा बीजेपी के पास जब तक चाणक्य रूपी, आज के दौर के जो चाणक्य रूपी अमित शाह हैं, तब तक बीजेपी नंबर गेम में नहीं पिछड़ सकती है। ये 2014 से सर्वविदित तथ्य है। और बीजेपी की सेहत पर एनडीए, देखिए कि भले ही बीजेपी की 303 सीटें आई 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी ने सहयोगी दलों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया, और ये अपने आप में बड़ी बात थी। अब इसके बावजूद एनडीए के पार्टनर्स अगर ये कहें कि नहीं, आपने हमें नहीं पूछा, या अब हमारी वो पूछ नहीं होती है जो अटल जी के कार्यकाल में होती थी, या उसमें और इसमें कार्यकाल में ये फर्क है, तो ये सब चीजें खैर राजनीतिक कारणों से भी कही जा सकती हैं। जनता दल यूनाइटेड भले ही उस समय सरकार में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो आइए आपको जरा दिखाते हैं कि हाल का जो घटनाक्रम हुआ है और अकाली दल जो अलग हुआ है, वो सिर्फ एक कारण से नहीं हुआ है, कुछ और भी कारण थे। क्या क्या कारण थे, इनके आज की विस्तार वाली रिपोर्ट में आपको बताएंगे, और बताएंगे कि किस तरीके से पंजाब में बीजेपी अब अपने कदम आगे बढ़ाने जा रही है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि विधेयकों के विरोध में केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए से शिरोमणि अकाली दल के निकलने के बाद शिवसेना ने सोमवार को आश्चर्य जताया कि क्या एनडीए का अब भी वास्तव में कोई वजूद है। उसने साथ ही सवाल किया कि अब इसमें और कौन बाकी हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि यह अजीब है कि एनडीए के अंतिम स्तंभ अकाली दल को गठबंधन से हटने से नहीं रोका गया। संपादकीय में कहा गया है, जब बादल एनडीए से हटे तो उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। इससे पहले शिवसेना भी एनडीए से हटी। इन दोनों के हटने के बाद एनडीए में बचा क्या है? जो अब भी गठबंधन में है, उनका क्या हिंदुत्व से कोई लेना देना है? संपादकीय में कहा गया है, पंजाब और महाराष्ट्र वीरता का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना इस वीरता और बहादुरी का चेहरा है। संपादकीय में कहा गया है, अब जब कुछ ने इस गठबंधन को राम राम कह दिया है और इसलिए एनडीए में अब राम नहीं बचे हैं, जिसने अपने 2 शेर यानी शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल खो दिए हैं।
संसद में कृषि विधेयकों के पारित किए जाने के विरोध में अकाली दल ने शनिवार को एनडीए से नाता तोड़ दिया था। शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी के बाद हाल के समय में एनडीए से गठबंधन तोड़ने वाला अकाली दल तीसरा बड़ा घटक है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद को लेकर विवाद के बाद शिवसेना ने पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को अलविदा कह दिया था। दूसरी ओर पंजाब भाजपा प्रमुख अश्विनी शर्मा ने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए के साथ संबंध तोड़ने के लिए जो कारण दिए हैं वे बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके फैसले से उन्हें बहुत दुख हुआ। भाजपा की पंजाब इकाई ने रविवार को अपने कोर ग्रुप की बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा, भाजपा ने हमेशा एनडीए से जुड़ी हर पार्टी को सम्मान दिया है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल एक राजनीतिक पार्टी है और उन्होंने एक अलग लाइन चुनी। निश्चित रूप से मुझे दुख हुआ क्योंकि वह हमारे सबसे पुराने सहयोगी थे। उन्होंने कहा, लेकिन अकालियों ने एनडीए छोड़ने के लिए जो दो कारण दिए वे बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। शर्मा ने कहा कि कृषि विधेयकों के मुद्दे पर अकालियों ने आरोप लगाया कि भाजपा किसान समर्थक नहीं है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से कई फैसले कृषक समुदाय के लिए लिए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 6,000 रुपये की सहायता राशि का हवाला दिया। इन योजनाओं में यूरिया की आपूर्ति, किसान बीमा और फसल बीमा योजनाएं शामिल हैं। वैसे शिरोमणि अकाली दल ने भले कृषि विधेयकों को लेकर एनडीए से नाता तोड़ा हो, लेकिन उसका पुराने सहयोगी दल भाजपा के साथ संबंधों में तनाव साल भर से अधिक समय से उभरना शुरू हो गया था। संसद में 3 कृषि विधेयकों के हाल ही में पारित होने को लेकर किसानों के आंदोलन के पंजाब में जोर पकड़ने के बीच शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार रात एनडीए से अलग होने की घोषणा की। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब भगवा पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच मतभेद देखने को मिला। विभिन्न विधानों सहित कई मुद्दों पर भी दोनों दल के अलग अलग रुख देखने को मिल चुके हैं। संशोधित नागरिकता कानून यानी सीए पर पिछले साल शिरोमणि अकाली दल ने कहा था कि किसी खास धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए और सभी धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता हासिल करने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि पार्टी ने पिछले साल संसद में इस विवादास्पद कानून के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन उसने यह भी कहा था कि वह किसी भी धार्मिक समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखे जाने के खिलाफ है। बाद में दोनों दलों के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चलने के बारे में पहला संकेत तब मिला जब शिरोमणि अकाली दल ने इस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने का विकल्प चुना था। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने तब कहा था कि पार्टी भाजपा के साथ गठजोड़ कर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास 2 ही विकल्प बचे थे, या तो वह सीए को लेकर रुख पर पुनर्विचार करे या फिर चुनाव लड़ने के खिलाफ फैसला करे। साल भर पहले शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच मतभेद उस वक्त उभरकर सामने एक बार फिर आया जब हरियाणा में कालांवाली से शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र विधायक बलकौर सिंह अक्टूबर 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ पहले भाजपा में शामिल हो गए। तब शिरोमणि अकाली दल प्रमुख बादल ने इसे लेकर भाजपा की आलोचना की थी और कहा था कि भगवा पार्टी ने यह अनैतिक और दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है। शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करने के कुछ ही दिनों बाद भाजपा के कई नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना पंजाब में अपनी सरकार बनते देखना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने जनवरी में कहा था कि पार्टी के हर कार्यकर्ता का सपना है कि पंजाब में भाजपा की सरकार बने। पार्टी के एक अन्य नेता मदन मोहन मित्तल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 50% सीटों पर चुनाव लड़ने की हिमायत की थी। मनोरंजन कालिया ने कहा कि अकाली दल में पीढ़ीगत बदलाव हुआ है क्योंकि सुखदेव सिंह ढींढसा, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा और सेवा सिंह सेखवान जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है, जो कभी अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल के करीबी थे और उनके साथ काम करते थे। कालिया ने कहा, अब दूसरी पीढ़ी ने कार्यभार संभाल लिया है और कुछ नेता अधिक प्रतिक्रियाशील हैं। कालिया ने कहा कि भाजपा ने हमेशा शिरोमणि अकाली दल को साथ लेकर चलने की कोशिश की और उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया कि 2007 में उप मुख्यमंत्री का पद गठबंधन सहयोगी को दिया गया था जब पंजाब में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन के कारण सरकार बनी थी। कालिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी कृषि विधेयक के पक्ष में बयान दिया, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कालिया ने कृषि विधेयकों का बचाव करते हुए कहा कि ये किसानों के हित में है। साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर कालिया ने कहा कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उधर एनडीए में बिखराव की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से अलग होने की घोषणा के साथ ही पिछले 1 साल के भीतर केंद्र में सत्तारूढ़ भगवा दल का 2 सबसे पुराने भरोसेमंद और वैचारिक प्रतिबद्धता वाले सहयोगियों का साथ छूट गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की राजनीतिक शक्ति पहले की अपेक्षा मजबूत हुई है।
शिरोमणि अकाली दल का एनडीए से अलग होने से मोदी सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सीमावर्ती राज्य पंजाब में भाजपा के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। पंजाब में अकाली और भाजपा के बीच गठबंधन से दोनों दलों को राज्य के मतदाताओं के अलग अलग धड़ों का समर्थन मिलता रहा है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि भाजपा अकाली दल से नाराज उसके एक धड़े को साधने का प्रयास कर सकती है जो सुखबीर सिंह बादल से नाराज हैं। हालांकि केंद्र द्वारा पारित कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ हो रहे किसानों के प्रदर्शन और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से उन्हें मिल रहे समर्थन से भाजपा के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई हैं। इन दोनों दलों के गठबंधन से बाहर चले जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जनता दल यूनाइटेड भाजपा का सबसे पुराना सहयोगी बना हुआ है। वर्ष 2013 से 2017 को छोड़कर नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही रहे हैं और वह बिहार में गठबंधन का चेहरा भी हैं। उधर शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल का कहना है कि अरुण जेटली के निधन के बाद पंजाब के मानस को समझने वाला कोई नेता भाजपा में नहीं है। अकाली दल के राज्यसभा सदस्य गुजराल ने उम्मीद जताई कि केंद्र की भाजपा सरकार पंजाब में स्थिति से निपटने में कुछ संवेदनशीलता दिखाएगी। गुजराल ने कहा कि गठबंधन से अलग होने का फैसला पार्टी कैडर से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया था। उन्होंने कहा कि कैडर आधारित पार्टी होने के नाते अकाली दल उनकी इच्छाओं का सम्मान करता है। भाजपा के साथ लंबे जुड़ाव के संबंध में उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से अरुण जी के निधन के बाद पंजाब के मानस को समझने वाला भाजपा में कोई नहीं है। गुजराल ने कहा कि पंजाब में सभी तबकों के लोग कृषि संबंधी विधेयकों के मुद्दे पर काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि स्थिति के हाथ से निकल जाने के पहले इस अंतिम चरण में भी केंद्र पंजाब की स्थिति से निपटने में थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएगा। एक अन्य वरिष्ठ अकाली नेता बलविंदर सिंह भुंटर ने कहा कि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन 4 दशकों तक जारी रहा, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आए। किसानों और पंजाब के मुद्दों पर हमेशा अकाली दल से सलाह ली गई, लेकिन अब भाजपा किसानों से संबंधित मुद्दों और पंजाब के बारे में हमारी चिंताओं को नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के विपरीत मौजूदा एनडीए में सहयोगियों को बहुत महत्व नहीं दिया गया है। अब अकाली दल खुश हो रहा है कि उसने एनडीए को छोड़ा है, तो विभिन्न पार्टियों की ओर से उसे सराहना मिल रही है, बड़े बड़े नेता उसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन अकाली दल को यह ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या कहा है। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों की ताकत ने और हमारी ताकत ने अकालियों को बीजेपी की चौखट पर झुकने को मजबूर कर दिया। तो ये आपके प्रति राय रखते हैं कांग्रेस वाले, और आप इनकी चाल में फंसकर उधर चले गए हैं। तो अब देखना होगा कि आपको भी आगे की राजनीति कैसे करनी है, क्या आगे का रास्ता आप तय करते हैं, ये भी अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभात साक्षी के साथ।